जीते जी लोग हैं, जो सच्चे सुच्चे लोग हैं, उनका तो कल्याण निश्चित है 101%। लेकिन जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हैं, ऐसी योनि को, प्रेत योनि को, पिशाच योनि को प्राप्त हो गए, उनका भी कल्याण भागवत कथा करती है। तब गोकर्ण जी सुबह उठे, जब धुंधकारी ने सारी बात बताई, भाई मेरा उद्धार करो, मैं अपने कर्मों के कारण ये भोग रहा हूँ। सुबह उठ करके सूर्य नारायण की उपासना की, सूर्य भगवान का आवाहन किया। तो भगवान नारायण, आज सूर्य भगवान का दिन है, रविवार, भगवान नारायण प्रकट होकर के उनको 7 दिवस की सप्ताह कथा का वर्णन करते हैं अपने भाई के निमित्त। यदि तुम ये सप्ताह कथा पूरे ग्रामवासियों को सुनाओगे, अपने उस भाई को सुनाओगे, तो उसका उद्धार अवश्य होगा। तब गोकर्ण जी ने पूरे गांव वालों की बैठक बुलाई, मीटिंग बुलाई, सुंदर पंडाल मंडप बनाया, कदली के खंबे लगाए, सुंदर साज सज्जा की मंच बनाया और व्यासपीठ पर बैठ करके पूरे गांव वालों समेत अपने उस भाई के निमित्त भी कथा सुनी। कहते 7 ग्रंथियों वाले एक बांस में वो आकर बैठ गया, क्योंकि इधर उधर हवा के वेग से उड़ रहा था, जिसके प्रभाव से, कथा के प्रभाव से 7 दिनों में वो 7 बांसों की 7 ग्रंथियों का भेदन हो गया। और 7 ग्रंथियों का भेदन हुआ तो एक परम महापुरुष उस बांस से प्रकट हो गया। और वो जो धुंधकारी प्रेत योनि में था, प्रेत योनि से छुटकारा मिला उसे। भगवान के जैसा सुंदर पीत वसनधारी, पीताम्बरधारी, सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके वहाँ प्रकट हुआ। भगवान के पार्षद बैकुंठ से रथ लेकर के आए और उस रथ पर, बैकुंठ से आए हुए रथ पर बिठा करके धुंधकारी को बैकुंठ धाम ले गए। जैसे धुंधकारी का उद्धार हुआ, ऐसे पूरे गांव वालियों का उद्धार हो, इसके लिए फिर से कथा हुई। कथा तन्मय होकर, जिस कंसंट्रेशन से, जिस तन्मयता से धुंधकारी ने सुना था, ऐसे जो भी कथा सुनेगा उसका उद्धार निश्चित है।